फाइनली यार नीट यूजी 2026 के लिए आप लोगों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म से वो आउट हो गए। किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है, क्या एग्जामिनेशन डेट होने वाली है, सारी चीजों को बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही आप लोग यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पहले लिंक पे मिल जाएगा कि इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कि भैया कब आपकी डेट होने वाली है, किस तरीके से सारी चीजें। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि आप लोगों के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो चलने वाले हैं 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च रात को 9 बजे तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो, 8 मार्च को। अब यहीं पे 8 मार्च आप सभी की लास्ट डेट रखी गई है फी पेमेंट के लिए। रात को 11:50 तक आप लोग फी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको करेक्शन करना है तो 10 मार्च से लेकर 12 मार्च का टाइम आप सभी को दिया गया है। साथ ही साथ अगर मैं फीस की बात करता हूं तो जनरल के 1700 रुपए है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल 1600 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जेंडर से उनके 1000 रुपए आप सभी के यहां पे दी गई है। और अगर इंडिया के आउटसाइड हो तो आप लोगों को 9500 की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अगर मैं यहां पे एग्जाम डेट की बात करता हूं तो 3 मई है। अगर ड्यूरेशन की बात करता हूं तो 180 मिनट आप सभी को होने वाला है। टाइम की बात करता हूं तो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आप सभी का ये पेपर चलने वाला है। अब अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन पे आते हैं तो सबसे पहले जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे आएंगे तो ये देखो लेटेस्ट न्यूज के सामने ही दे रखा है रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में देखो ये रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026 इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएंगे कि अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ना चाहते हो तो इस पे जाइए, और रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पे आना है, और रजिस्ट्रेशन कर लिया है कुछ और करना है तो लॉग इन आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब जैसे यहां पे देखेंगे तो ये पूरा पूरा इंस्ट्रक्शंस इन लोगों ने आपको बता रखी है कि किस तरीके से सारी चीजें हैं। तो आप लोग यहां पे देखेंगे और देखो सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या लिख रखा है, यहां पे देखो कि ये देखो कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहां पे इन्होंने बोला गया है कि आप ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, पढ़ो। आप देखो अपलोड स्कैन इमेज क्लियरली, देखो वो है ना लीगलेबल, और कैंडिडेट फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब ऑल फिंगर्स थंब इंप्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेबल। तो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात यहाँ पे कर दी गई है, तो इन लोगों को आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ मैं अगर यहाँ पे आपको नीचे लेके आता हूँ तो आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। आप सबसे पहले देखो ये जितनी भी डिटेल आप लोग भरोगे ना क्लास 10th के अकॉर्डिंग आप सभी को भरना है, क्योंकि वही आप लोगों का मेन डॉक्यूमेंट होता है। अगर मैं बात करूँ तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी फिल करोगे। तो यहाँ पे आपका नेम भरना है, देन गार्जियंस नेम भरना है, मम्मी का नाम भरना है, ठीक है, ये रहा मम्मी का नाम भरना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपना जेंडर डालना है, और देन इसके बाद में जो चीजें ऊपर भरी है उन्हीं को यहाँ पे आपको करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर दोनों चीजें सही है तो कंफर्म हो जाएगा। अगर स्पेस की भी गड़बड़ कर रखी है ना बेटा तो उस केस के अंदर वो उसको मिसमैच मानेगा, तो स्पेस भी ढंग से दीजिएगा। अगर नाम के अंदर है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फिल करना है। यहीं पे आप लोग प्रेजेंट एड्रेस है उसके ऊपर आ सकते हो। जो प्रेजेंट एड्रेस मतलब जहां पे आप लोग अभी चाहते हो, देखो ये ना एग्जामिनेशन सिटी आर डिटरमाइंड बाय द परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, प्लीज एंटर द डिटेल अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे आप लोग अपना प्रेजेंट भर दोगे क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट की बात की गई है। और इसके अलावा फिर आप लोग यहाँ पे जो आप लोग कम्युनिकेशन है, जैसे आपका मेल हुआ, ईमेल एड्रेस हुआ, और इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर हुआ, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। और फिल करने के बाद में क्या होगा कि अगर आप लोग देखो अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पे आप क्लिक कर देंगे, जिससे वो उसको कंसीडर कर लेगा। अगर नहीं है तो फिर उस केस के अंदर आप लोग क्या करोगे बेटा जी, भर सकते हो दोबारा। तो उसका क्या होता है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही आप सभी को दिया जाएगा, जो आपकी दोनों सिटीज है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको अपना पासवर्ड बना लेना है, देन कंफर्म कर देना है। इसके बाद में सिक्योरिटी ले लेना है, जो भी आप लोग चाहते हो, जो भी क्वेश्चन जो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कोई चीज आप भूल जाते हो तो बाद में क्या होता है सिक्योरिटी के थ्रू आप लोग उसको लॉग इन कर सकते हो। वहां पे आपसे फॉरगेट का ऑप्शन आता है, तब से पूछ लेता है कई बार, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये कैप्चा फिल करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब याद रख लेना एक चीज, यहां पे जो ये मोबाइल नंबर डाला है ना, ये मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। और ये मोबाइल नंबर जो भी आप लोग डाल रहे हो लगभग 8-10 महीने जो आपका चलने वाली पूरी प्रोसेस उस तक सही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी कम्युनिकेशन आया आप तक पहुंचे ही ना। तो इसलिए इसको ढंग से फिल करना है देख के, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद में ही तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ये प्रोसेस बता दी है, तो अब मैं लेके आता हूं आप सभी को कि किस तरीके से आप लोग चीजों को और कर सकते हो। तो देखो यार आप लोगों ने यहाँ पे देखो, अब मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैंने आप सभी को सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही आप लोग इस पे आएंगे आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया। यहाँ पे क्या किया बेटा जी, आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वो कर दिया है, कंप्लीट प्रोसेस कर लिया, सबमिट कर दिया है। अब सबमिट करने के बाद में क्या होगा, ये आप सभी से ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। वहां पे नोटिफिकेशन आएगा कैसे, देखो ये रहा। अब यहाँ पे बोला गया है कि देखो कृपया देखो ये रहा ना, प्लीज रिव्यू द डिटेल्स बिलो केयरफुली टू मेक चेंजेस, क्लिक एडिट जो है ना फॉर्म पे, इस पे क्लिक करना है, अदरवाइज सबमिट पे क्लिक कर देना है। और सबमिट और ये कहां मिलेगा, इसको नीचे लेके आओगे तो यहाँ पे देखो ये रहा। अगर सबमिट एंड
ओटीपी पे जाना है, अगर एडिट करना है तो इस पे, क्योंकि होता है ना कई बार कोई गलती हो जाती है तो एडिट पे क्लिक करोगे, अदरवाइज सबमिट पे क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। बढ़ने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आप लोग ये देखोगे पूरा का पूरा ये आपका फॉर्म आ गया है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जा रहा है। मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाने के बाद में ये काम हो जाएगा। अब देखो ये होने के बाद में आपको पता है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आपकी टोटल जो प्रोसेस है वो क्या है, देखो सबसे पहले नंबर 1 क्या है, रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया, पर्सनल डिटेल्स वगैरह डाल दी है। दूसरी चीज इसके बाद में आप लोगों को डिसेबिलिटी जो आपका डिटेल्स है वो डालना है। फिर रजिस्टर्ड जो आपकी आइडेंटिटी टाइप है वो आपको फिल करना है। देन आप लोगों को अपार आईडी से करना है। एग्जाम और सेंटर्स की डिटेल डालनी है। रजिस्टर जो आपकी जो क्वालिफाइंग डिटेल है 10th और 12th की वो डालनी है। इसके बाद में आप लोगों को एडिशनल डिटेल्स डालनी है। अगर कोई वो आपको पता लग जाएगा, कई बार क्या होता है ट्विंस वगैरह होते हैं ना, तो उस केस में आप सभी से दोबारा मांग लेता है। देन आप लोग क्या हो गया, एडिशनल डिटेल्स पे जाओगे और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर और ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। अब यहाँ पे देखो आओ, इसके बाद में आप लोगों ने भर दिया है, पर्सनल डिटेल्स आप सभी की थी वो आप लोगों ने यहाँ पे कर ली है। पूरी कंप्लीट करने के बाद में देन कैप्चा फिल करोगे और सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाओगे। इसके बाद में आप लोगों से सेकंड चीज पूछेगा, वो क्या है तुम्हारी, देखो ये रहा, मैंने आपको बोला था ना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और उनकी बात करोगे। अगर डिसेबिलिटी है तो यस भरे, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाए। अगर नो करोगे तो ये सारी डिटेल्स आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे आइए, आगे जैसे ही आओगे तो अब आपको अपना आधार नंबर, देखो ये रहा, आधार डिटेल डालनी है, ठीक है। आधार डिटेल है क्योंकि ये आइडेंटिटी टाइप है, आधार के अलावा और कुछ है तो वो वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज तो आधार डिटेल डाल के आप लोग आगे बढ़ोगे। आगे बढ़े के बाद में आप लोगों ने सारी चीजें हो गई हैं तो देन कैप्चा फिल करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन सबमिट करने के बाद में फिर आप सभी से ये आ रहा है और अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या, अब आपसे पूछ रहा है, देखो ये रहा, अब आइडेंटिटी टाइप जो है ना मैंने आपको बता ही दिया था, चाहे आधार से कर लो, चाहे डिजी लॉकर के थ्रू कर लो, चाहे पासपोर्ट से कर लो, या जो भी पैन कार्ड है उसके थ्रू आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ये बहुत सारे ऑप्शन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए कि यार आइडेंटिटी टाइप में आप लोग कुछ भी ले सकते हो, लेकिन डिजी लॉकर और इसके थ्रू करते हो तो आपको बेनिफिट ये है कि यार कई बार जो आप लोग वहां पे सेंटर के ऊपर चीजें करते हो ना कि वहां पे थंब इंप्रेशन वगैरह, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं है कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे कर लीजिए, ठीक है बेटा जी। देन इसके बाद में आप लोग आगे आओगे तो आपसे पूछ रहा है अपार आईडी है या नहीं है। अगर अपार आईडी है तो यहाँ पे यस करना, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, ठीक है जी। इसके बाद में फिर हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे अब तुमसे पूछ रहा है यहाँ पे देखो कुछ और भी, कि देखो ये अब यहाँ पे सेलेक्ट फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए आपको पता है कौन सा एग्जाम है, नीट है। अब यहाँ पे देखो आपका पेपर का मीडियम सेलेक्ट करोगे, ठीक है जी, क्वेश्चंस पेपर मीडियम है। और इसके बाद में आप लोग अपनी जो सिटी है वो सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे सिटी और उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आप लोग करोगे सेंटर्स के लिए, ठीक है। पापा का क्या काम करते हैं, मम्मी क्या काम करती हैं, और क्वालिफाइंग जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो क्या है वो डाल दोगे और फिर कैप्चा फिल करोगे, देन सबमिट कर देना है, ठीक है जी। आगे आइए, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ डन। अब आइए आगे आइए, आगे आओगे तो अब आपसे पूछ रहा है एजुकेशनल डिटेल, तो आप लोगों की अपनी 10th और 12th की जो डिटेल्स हैं वो आपको फिल कर देनी है। अगर आप इस बार 12th में है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसका अपीयरिंग, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपीयरिंग, तो अपीयरिंग करके आप लोग आगे बढ़ जाओगे। अपीयरिंग से भी आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। और फिर इसमें जो डिटेल्स मांग रहा है वो सारी आपको फिल करनी है, ठीक है, और कैप्चा फिल करना है, आगे बढ़ जाना है। देन आप देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है आपसे, देखो ये रहा, अब आपसे पूछ रहा है एडिशनल डिटेल्स में कि भैया आप लोगों के कोई भाई है बहन है जो आप लोग ट्विंस हो, ट्विंस अगर आपके दोनों एग्जाम दे रहे हैं तो उस केस के अंदर अगर कर रहे हैं तो यस है, नहीं तो नो करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बाकी ये डिटेल्स आपने पूछ रहा है कि भैया मान लो कभी भी आप लोग नीट के अंदर अपीयर हुए हो, यस या नो, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डालना है और कैप्चा फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे आप लोग आओगे तो आगे आने पर आपसे अब देखो अब ये क्या है, मम्मी पापा का जो भी आप लोग नंबर है ना वो दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर होता है। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, मतलब जो भी आप लोगों का मम्मी पापा का डाल रहे हो इमरजेंसी उसको डालना है और इसके अंदर ईमेल पे डालनी है उनकी। अब इस पे क्या होगा, दोनों पे ओटीपी आएगा, उन दोनों को जब ओटीपी को आप यहाँ पे डालोगे तब जाके आपका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको फिल कर देना है और ये वही डालना है, ये जो आपने रजिस्ट्रेशन किया ना उसके अलावा डालना है, ठीक है जी, दूसरा ओके है। देन आप लाइव फोटो कैप्चर होगी आपकी। लाइव फोटो कैप्चर क्यों होगी, क्योंकि ये इस बार इन्होंने नया किया है, सीयूटी यूजी के अंदर भी किया है। लाइव फोटो कैप्चर का मतलब ये कि इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब मान लो आपके पास ऐसा नहीं है तो कि भैया मेरे पास वेब कैम नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस क्यूआर कोड को पेटीएम फोन पे किसी से भी खोल लोगे या गूगल पे जाके ओपन करोगे तो डायरेक्ट ये वेबसाइट पे ले आएगा और वहां पे आप लोग अपने मोबाइल से भी फोटो क्लिक कर सकते हो। लाइव फोटो क्लिक होगी, उसको वहां पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे वो आपकी फोटो यहाँ पे आ जाएगी। देखो लाइव कैमरे में यहाँ पे चलेगा
वो, और यहाँ पे आ जाएगा आप सभी का कैप्चर, क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक कर दोगे। ठीक है जी, फोटोग्राफ आप लोगों की अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में फिर आप लोगों को यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स है उनको अपलोड करना है। जैसे कौन कौन सी चीज है, सबसे पहले आपकी देखो ये रहा, फोटो डालनी है। ठीक है, फिर आपको जो आप लोगों का लेफ्ट एंड राइट हैंड जो फिंगर्स है ना और थंब इंप्रेशन है वो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है जो आपका है, 10th का सर्टिफिकेट अगर है तो, नहीं है तो आपका 10th दोनों जगह आप 10th की मार्कशीट ही डाल दीजिएगा। सर्टिफिकेट बहुत जगह मिलता है, बहुत जगह नहीं मिलता है। ठीक है, प्रेजेंट और जो परमानेंट एड्रेस प्रूफ है वो आपको अपलोड करना है। मतलब क्या हुआ, आधार कार्ड है उसको आप अपलोड कर दोगे और आइडेंटिटी टाइप जो भी आप लोगों ने वहां पे सेलेक्ट किया है वो आप लोग यहाँ पे कर दोगे। ठीक है जी, और उसके बाद में सारी डिटेल आ जाएंगी। इन डिटेल्स को आप यहाँ पे देखोगे और देखने के बाद में क्या करोगे, यहाँ पे आपने सब कुछ चेक कर लिया है और उसके बाद में फिर आप लोग क्या करोगे, इसको सबमिट करने के लिए जाओगे तो वो क्या करेगा, आपकी जो रजिस्टर्ड जो ईमेल एड्रेस थी जो इनिशियली आपने भरी थी उस पर ओटीपी आएगा और ओटीपी आके उसको सबमिट करना है। ठीक है जी, सबमिट करना है और सबमिट करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, फिर आपको अपनी फीस है वो पेमेंट करना है और पेमेंट करके आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसका कंफर्मेशन पेज है उसको अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिएगा। सो आई होप मैंने आप लोगों को बहुत बारीकी से बहुत कम टाइम के अंदर सारी चीजें सिखा दी हैं, तो आप लोग इजीली इस रजिस्ट्रेशन को कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोग अपने क्लास 12th की प्रिपरेशन है उसको भी बहुत अच्छे से कर पाए। साथ ही साथ अगर कोई डाउट कोई परेशानी बचती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा जिससे हम लोग उसको दूर करेंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को, बाय बाय टू ऑल।